वेलकम बैक टू द माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना और साथ कोऑर्डिनेशन यानी साथ में मिलकर काम करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यानी किसी चीज़ का साथ में मिलकर। ठीक है, तो हम वन शॉट पढ़ेंगे। जस्ट नोन अबाउट। पहला हमारा आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CNS कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS कहते हैं। ठीक है, तो CNS हैव इन्वॉल्व 2 पार्ट्स। CNS के CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने 2 पार्ट है। पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। इसमें हम 2 चीज़ की स्टडी करेंगे। पहला है ब्रेन यानी दिमाग की, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, PNS में PNS एक टाइप्स ऑफ नर्व है। इसमें नर्व के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व्स जो कि बैकबोन से कनेक्ट रहती है। क्या है? ऐसी नर्व जो बैकबोन से कनेक्ट रहती है उसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। फिर है क्रैनियल नर्व्स। वो नर्व्स जो कि ब्रेन से कनेक्ट रहती है उसे हम क्या कहते हैं? कैनियल नर्व्स। ठीक है, थर्ड है वेसिकल नर्व। दे अराइज फ्रॉम बैकबोन एंड दे कनेक्ट इनटू इंटरनल ऑर्गन। ये बैकबोन से शुरू होती है और अदर इंटरनल ऑर्गन से कनेक्ट रहती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट बात हम करें तो आता है स्टिमुलस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि स्टिमुलस और स्टिमुलाई का मतलब होता है जब भी कोई टच करना, कोई आवाज़ सुनना, कोई टेस्ट से रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड, वो हमारे लिए क्या होता है? स्टिमुलस। यानी जब भी हम कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो वो जो हम हाथ ऐसे छूते हैं वो क्या है हमारे लिए? स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलस और स्टिमुलाई दोनों एक ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ रिसेप्टर। रिसेप्टर बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर जैसे कि फोनो रिसेप्टर, फिर है फोटो रिसेप्टर, फिर है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, दूसरा है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फोनो रिसेप्टर की। फोनो रिसेप्टर यानी फ़ोनों से आपको समझ में आ रहा होगा, फ़ोन से क्या करते हैं? हियरिंग यानी ईयर। इसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहता है? ईयर। वो क्या करता है? हेल्पिंग इन हियरिंग और मेंटेन द बॉडी बैलेंस। सुनने का काम और बॉडी को बैलेंस का काम कौन करता है? फोनो रिसेप्टर। दूसरा है फोटो रिसेप्टर। फोटो से समझ में आ रहा होगा आइज़। ठीक है, आइज़ क्या करता है? हेल्प करता है देखने में, सीइंग में। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये नोज़ नोज़ में प्रेजेंट होता है और क्या करता है? ये हेल्प इन स्मेल, सूंघने के काम आता है। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो कि हमारे टंग में है और हेल्प इन टेस्ट के, कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसे टेस्ट करने के हेल्प में काम करता है। और पांचवा है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो से समझ में आ रहा होगा, स्किन की बात की जा रही है। थर्मो वो हेल्प इन फीलिंग हार्ट, ऐसे चीज़ें जो कि स्किन से जुड़ी हुई, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफ़ेक्टर यानी कोई चीज़ इफ़ेक्ट करना, हम कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ेक्टर यानी इफ़ेक्ट करना। ठीक है, न्यूरॉन। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ अ सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाना। न्यूरॉन क्या है? एक सेल है जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या है? द वेव ऑफ इलेक्ट्रिक और केमिकल। नर्व इम्पल्स यानी जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है केमिकल से इलेक्ट्रिक से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिक, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की। तो पहला क्या है? सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन, तीसरा है इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सबसे पहले हम
और सेंसरी न्यूरॉन की बात कर लें, सेंसरी न्यूरॉन क्या है, स्टिमुलस को ब्रेन तक ले जाता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, स्टिमुलस को, यानी जैसे कि हम कोई चीज़ हीट है हमारे साथ उसको छुएंगे तो वो जो हमें फील हुआ हीट है, स्टिमुलस को क्या पहुंचाता है, ब्रेन को, कि हाँ हमने हीट छुआ है, ठीक है। और क्या करता है, ये यूज़ करता है किसका, मोटर न्यूरॉन का यूज़ करता है, और इंफॉर्मेशन क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है किसके पास, ब्रेन के पास, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। और दूसरा क्या है, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीएनएस से इफेक्ट को इंफॉर्मेशन लेगा, मोटर न्यूरॉन करता है, जैसे कि अब इंफॉर्मेशन मैंने ये छुआ, तो ये जो छुआ मैंने, तो वो क्या, वो इन्फॉर्मेशन किसके पास पहुंची, सेंसरी न्यूरॉन के साथ यूज़ करके मोटर न्यूरॉन का ब्रेन के पास। अब ब्रेन हमें वापस से क्या बोलेगा, इफ़ेक्ट करने को बोलेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वो मोटर न्यूरॉन का करता है, इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, ठीक है। तीसरा क्या है, इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स में इसमें सेंसरी और मोटर दोनों का कनेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। ये क्या है, मोटर और मसल्स का कनेक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। देखो ये हिंदी राइटिंग जो होती है ना, वो आपके लिए बेस्ट होती है, वो आपको याद रखने का तरीका बताती है। तो आप लोग ऐसे लिखा करो ताकि आपको याद रहे। मैंने ऐसे बनाया ताकि मुझे समझ में आए और आपको भी समझ में आए। तो न्यूरोमस्कुलर क्या है, मोटर और मसल्स का, मोटर नर्व्स का और मसल्स का कनेक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर कहते हैं। यानी न्यूरोमस्कुलर यानी मोटर नर्व का और मसल्स का कनेक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम एक्शंस की बात कर लेते हैं। मेरे पास दो तरीके की एक्शंस होती है, पहला वॉलंटरी एक्शन और दूसरा इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। और तीसरा क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम वॉलंटरी रिएक्शन कहते हैं कि हम सेल्फ से डूइंग करते हैं, क्या करते हैं, खुद से करते हैं। वॉलंटरी एक्शन देखो ये हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि स्लीपिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, लाफिंग हो गया, सब हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर हमारा कंट्रोल है। ईट कंट्रोल बाय सेल्फ, ये हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज मान लो आपको नींद आ रही है, आपको नहीं सोना, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी रिएक्शन हम सेल्फ से डूइंग करते हैं। हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब हम खुद से रोक सकते नहीं हैं, रोक सकते हैं, या हमारी जब मर्जी कहा हमने हार्ट बीट तेज़ कर लिया, जब मर्जी कहा हमने रोक लिया, जब मर्जी कहा हमने स्लो कर दिया। तो इस ऐसे रिएक्शन जिन पे हमारा कंट्रोल ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक ऐसा एक्शन होता है जो हम बिना सोचे समझे एक्शन कर देते हैं। सपोज मान लो मैंने कोई हीट चीज़ छुई और मुझे गर्म लगा, तो मैंने एक्शन कर दिया, मैंने अपना हाथ ऐसे पीछे कर लिया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम पार्ट पढ़ते हैं। अब हम पर्टिकुलर क्या बात करेंगे, ब्रेन के ऊपर। तो ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, मतलब ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन क्या करता है, फोर ब्रेन के हम पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। पहला है सेरेब्रम, क्या है, सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम क्या करता है, सेरेब्रम को पढ़ लेते हैं, सेरेब्रम और उसके पार्ट्स को, ठीक है। तो पहला क्या है, वेंट्रल लोब, ठीक है। सेरेब्रम का पहला पार्ट है वेंट्रल लोब, दूसरा है टेम्पोरल लोब, तीसरा है पेरिटेरल लोब, चौथा है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। वेंट्रल लोब में यानी लर्निंग मेमोरी, जो भी हमारे याद रखने की क्षमताएं होती हैं वो कौन करता है, वेंट्रल लोब, ठीक है, ठीक है। अब हम समझते हैं थैमोरोल लोब, ठीक है। तो थैमोरोल क्या करता है, हियरिंग और स्मेल, ठीक है, क्या करता है, हियरिंग और स्मेल, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम मतलब सूंघते हैं, स्मेलिंग जो भी करते हैं, वो किसके हैंड ओवर में है, इसके हैंड ओवर में, ठीक है। तीसरा है पेरिटेरल लोब, ठीक है। तो ये क्या करता है, पेन, जो भी हमें पेन हो रहा है, जो भी हम कुछ टच कर रहे हैं, उससे हम कौन ये है, वो करता है पेरिटेरल लोब, ठीक है। चौथा है ऑक्सीपिटल लोब,
तो ये किससे कनेक्ट रहता है? आई से कनेक्ट रहता है, ठीक है। जो भी देखने रखने का काम है वो यही करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जो फोर ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? थैलेमस। तो थैलेमस का क्या काम होता है? ये कनेक्शन बनाता है सेरेब्रम से हाइपोथैलेमस से। मतलब ये कनेक्शन है, एक कनेक्शन होता है सेरेब्रम से और हाइपोथैलेमस का जो कनेक्शन होता है उसे हम थैलेमस कहते हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये कंट्रोल करता है किसको? हार्मोन्स को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस। जो हमारे हार्मोन्स, हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि हमारी स्लीपिंग साइकिल होती है, हमारी जितने भी हार्मोन्स हो, ग्रोथ वाली हो, कैसी भी हार्मोन्स है, वो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। सपोज़ मान लो आपको किसी दिन ज़्यादा नींद आ रही है, तो जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादा नींद आती है। तो वो जो कंट्रोल वाला सिस्टम है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिड ब्रेन। हिड ब्रेन की जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक बार वापस से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।